के लिए लड़ता था, किसी गरीब के लिए हक अधिकार के लिए लड़ा करता था। वो बेटा आज जेल में है और जेल के अंदर वो भी आतंकवादी वाला धारा लगा दिया गया उनके ऊपर। एनएसए जैसे बड़ी धारा लगी। कश्यप को जानते हो? वो बच्चा बच्चा दौड़ कर आकर कहेगा कि हाँ हम जानते हैं। मनीष कश्यप को उस 26 तारीख यानी कि कल उनको बिहार लाने की बात कही गई थी, लेकिन शायद क्या रीज़न रहा कि 600 पुलिस बल मांगा गया, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पे नहीं लाया गया। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो कि देख रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी उन्हें बिहार शिफ्ट नहीं किया जा रहा। क्या कुछ बोलेंगे इनके ऊपर? मनीष कश्यप को अभी टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ के सेल के अंदर। बताया जा रहा है कि वो मांसाहारी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनको उस तरह का भोजन वगैरह परोसा जा रहा है। अलग अलग सेल में बार बार परिवर्तित करके रखा जा रहा है। क्या कुछ लगता है एक माँ होने के नाते? आप लोग सभी को देखे होंगे कि बिहार से एक माँ के लिए क्या तड़प है, एक बेटे के लिए जो कि किसी गरीब के लिए लड़ता था, किसी गरीब के लिए हक अधिकार के लिए लड़ा करता था। वो बेटा आज जेल में है और जेल के अंदर वो भी आतंकवादी वाला धारा लगा दिया गया उनके ऊपर। एनएसए जैसे बड़ी धारा लगी हुई है उनके ऊपर। समझिए, जो किसी बेटा का हेल्प करने के लिए निकलते हैं घर से, एक ऐसा बेटा जो समाज का चिंता होता है, जिनका घर का ठिकाना नहीं होता था, माँ से नहीं मिल पाता था, वैसा ही माँ के दर्द को दिखाने का प्रयास करेंगे। झारखंड की माँ क्या सोचती है मनीष कश्यप के बारे में। हमारे साथ एक माँ है, हजारीबाग से हैं, और क्या कुछ सोचती हैं आप मनीष कश्यप को लेकर के? अभी हाल ही में मनीष कश्यप को उस 26 तारीख यानी कि कल उनको बिहार लाने की बात कही गई थी, लेकिन शायद क्या रीज़न रहा कि 600 पुलिस बल मांगा गया, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर नहीं लाया गया। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो कि देख रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी उन्हें बिहार शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ बोलेंगे इनके ऊपर? देखिए, ये तो देखते होंगे कि आज बिहार का जितना भी लोग है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए और केवल एक बात कहिए कि मनीष कश्यप को जानते हो? वो बच्चा बच्चा दौड़ कर आकर कहेगा कि हाँ हम जानते हैं। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो कि पूरे भारत में आज गूंज रहा है। सन ऑफ बिहार कहते थे लोग, कहते हैं लोग। हम तो कहते हैं कि वो सन ऑफ भारत है, वो पूरे भारत का बेटा है। और आज हर किसी के दिल में कसक है कि मनीष कश्यप बाहर निकल जाएं। जहाँ तक बात है एनएसए लगाने का, देखिए भ्रष्टाचारी जो है, जो उसका स्वभाव ही भ्रष्टाचार करने का है, वो तो चाहेगा कि जो भ्रष्टाचार का उजागर करने वाला है पहले रास्ते से उसको हटाओ। ये अपने भ्रष्टाचार करने के रास्ते से हटाया गया है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और ये उजागर करेगा तो मेरा तो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। तो बिहार में जितना भ्रष्टाचार होता था, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, पुल का हो, आप देखे हैं जब रिपोर्टिंग किए हैं मनीष कश्यप पुल का, तो कि ये पुल गिरा है फिर गिरेगा, दावा करके बोले थे ये पुल गिरा है और फिर गिरेगा। उनका तो भविष्यवाणी ही सत्य हो गया। हाँ, भविष्यवाणी क्या, वो तो एक इंजीनियर है ना, वो तो देखे और बताए, ये मटेरियल को ये करके बताए कि ये इसमें मटेरियल में कमी है, जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगा है। तो इसका डर जो था वहाँ के सरकार को था, क्योंकि वहाँ का सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ है। बिहार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जिस तरह से मनीष कश्यप को अभी टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ के सेल के अंदर, बताया जा रहा है कि वो मांसाहारी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनको उस तरह का भोजन वगैरह परोसा जा रहा है। अलग अलग सेल में बार बार परिवर्तित करके रखा जा रहा है। क्या कुछ लगता है एक माँ होने के नाते? बेशक आप मनीष कश्यप की माँ नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? देखिए, वो उनके बारे ये सुनकर ऐसे आभास तो हमको पहले से भी था कि जो लोग ले गया है, इस तरह से फंसाया है, वो अंतिम तक प्रयास करेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रताड़ित करे। और वो समझिए कि मांस और मछली को दूर दूर तक किसी भी तरह से खाने पीने का कोई भी इल्लत नहीं है उनमें। और वैसा साफ़ सुथरा आदमी को वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। कहाँ? जहाँ की लोग नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, और वो तब शिफ्ट किया जाता है जब वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार में आते हैं एक मीटिंग के लिए। भेड़िया मीटिंग जो हुआ है, जो सारे भेड़ियों का मीटिंग था, उसमें वो भी पहुँचते हैं। भेड़िए का मीटिंग बोल रहे हैं आप? भेड़िए का मीटिंग इसलिए कह रहे हैं कि जब शेर खड़ा होता है ना, एक शेर खड़ा हो जाता है
तो जितना भेड़िया रहता वो सब एकजुट हो जाता है। तो आज जो है शेर को देख के भेड़िया खड़ा हो गया है। अब भेड़िया का तो जानते ही मानसिकता भेड़िया जैसा रहता है। एनएसए जैसी धारा लग जाता है एक पत्रकार के ऊपर, क्या ये कहाँ तक हद तक सत्य है? बस ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा से लंबा टाइम तक जो है जेल में रखना है। बस मानसिकता यही है कि जेल में रखना है। जेल से अगर वो आदमी बाहर आ जाए या जेल वो नहीं जाता, एनएसए नहीं लगता, तब तो आम बात था छूट जाना, कोई बड़ी बात नहीं थी। कितने पे 100 मुकदमा है, बाहर घूम रहे हैं। तो एनएसए एक बहुत बड़ा इनके ये में है कि बाउंड्री डाल दिया गया कि वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है। तब तक ये अपना जो है जितना भ्रष्टाचार है उसको छुपाने में, दबाने में कामयाब होंगे। बस यही मकसद रहा है उनका। और जहाँ तक है मनीष कश्यप का, वो जिस दिन छूटेंगे उस दिन इन लोग के लिए परेशानी का सबब बनेगा। क्या मनीष कश्यप फिर से पत्रकारिता के फील्ड में उतरेंगे? आप एक माँ होने के नाते, मनीष कश्यप की माँ तो हमेशा रोती रहती है, आप क्या सोचती हैं? ठीक है, वो एक समय होता है कि लोग को परेशानी, हमको भी बहुत दुख होता है जब ये होता है कि मनीष कश्यप जेल में है, कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे क्या बेचैनी होगा। देखिए वहाँ कोई है नहीं, ऐसा सोचिए। आपको अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए, आप तो कम से कम यहाँ के सामान वातावरण से भी वाकिफ़ हैं। वहाँ तो वातावरण भी साथ नहीं दे रहा है। भाषा को तो कहना ही नहीं, भाषा तो बिल्कुल ये है। वहाँ जिसको हिंदी आता भी है ना, वो भी आपको टॉर्चर करेगा, हिंदी नहीं बोलेगा, वो समझता भी रहेगा तो ये नाटक करेगा जैसे हमको हिंदी